हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एएमआई का प्रैक्टिकल देख लिया था और आज हम हमारे लेक्चर में देखने वाले हैं ईबीएस स्नैपशॉट का प्रैक्टिकल। हमने हमारे ईबीएस वॉल्यूम्स क्रिएट कर लिए थे, माउंट करना भी हमने सीख लिया था। अब हम देखने वाले हैं कि हम ईबीएस स्नैपशॉट का कैसे यूज करते हैं। जिस तरह से हमारे पास में एएमआई होता है और एएमआई हमारा क्या होता है, बैकअप होता है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने एचटीटीपी इंस्टॉल किया था, वो हमारा कहते हैं एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन था। और उसी को इंस्टॉल करके हमने क्या किया, एक एएमआई क्रिएट किया इंस्टेंस के थ्रू। फिर उस एएमआई के थ्रू हमने इंस्टेंसेस लॉन्च किए। जो भी इंस्टेंसेस हमने लॉन्च किए उसमें हमारा एचटीटीपी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल था और वो साइट हमारी रनिंग हो रही थी। बट हमसे एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि जो हमारा एएमआई होता है वो पॉइंट इन टाइम बैकअप होता है। हमें वहाँ पर सिस्टम सीटीएल एचटीपीडी अगर इनेबल हम फर्स्ट इंस्टेंस में ही कर देते, उसके बाद हम अपना अपना एएमआई क्रिएट करते, तो हमें बार बार अपने इंस्टेंस को स्टार्ट नहीं करना पड़ता। सर्विस एचटीटीपी स्टार्ट हमें बार बार नहीं करना पड़ता। या फिर हम चेक कॉन्फिग एचटीटीपी ऑन जो है फर्स्ट इंस्टेंस में ही बिफोर क्रिएटिंग एएमआई अगर उस कमांड का यूज करते, तो हमें मैनुअली हमें स्टार्ट नहीं करना पड़ता सारे इंस्टेंसेस में जाके। जो भी हमें अगर एएमआई हम क्रिएट करते हैं, हमें पहले ही हमारा सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, उसके बाद ही हमें एएमआई लॉन्च करना चाहिए, ताकि वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारे इंस्टेंसेस में आ जाए। सो और हमने एमआई क्रिएट किए, हमने फिर डिफरेंट जोन में किया, कॉपी शेयर करके डिफरेंट रीजन में किया, और परमिशन के थ्रू हमने डिफरेंट अकाउंट्स में भी देखा था कि हम कैसे शेयर करते हैं। उसी तरह से हमारे पास में एक ईबीएस होता है। ईबीएस स्नैपशॉट जो है वो हमारा ईबीएस वॉल्यूम का बैकअप होता है। लाइक वॉल्यूम मतलब हमारे ड्राइव में क्या क्या प्रेजेंट है उस टाइम पर, ठीक है। वो हमारा होता है वॉल्यूम। जैसे कि कोई भी फाइल्स हो गया, तो वो हमारा वॉल्यूम में आ जाएगा। जैसे हमने कल हमने बताया था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो वो भी एक वॉल्यूम ही है। उस तरह से हम कुछ भी क्रिएट करेंगे और उसका ईबीएस स्नैपशॉट ले ले लेंगे, और हम अपने वॉल्यूम को अगर डिलीट भी कर दे तो भी हमारे पास में स्नैपशॉट अवेलेबल रहेगा। जैसे अगर हम इंस्टेंस को वहां पर भी टर्मिनेट कर दिया था, वैसे ही हम अपने अगर ईबीएस वॉल्यूम को अगर हम डिलीट कर दे, तब भी हमारे पास में स्नैपशॉट रहेगा, और हम उस स्नैपशॉट का यूज करके दूसरे इंस्टेंसेस भी लॉन्च कर सकते हैं। उसमें हमारा वो सारा का सारा वॉल्यूम अवेलेबल रहेगा, और ये हमारा पॉइंट इन टाइम बैकअप होता है। डायरेक्टली अपने ईबीएस स्नैपशॉट यूज करके तो इंस्टेंस नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि जो ईबीएस स्नैपशॉट होता है उसमें सिर्फ हमारा डेटा ही होता है, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, कोई भी हमारा एएमआई नहीं होता है उसमें। मतलब कुछ होता ही नहीं, ना कोई कर्नल होता है, ना कोई की पैर होता है, बस हमारा डेटा होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम स्नैपशॉट से अगर हम एएमआई बनाएंगे और फिर हम उस एएमआई का यूज करके भी हम अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें हमारा सारा का सारा स्नैपशॉट जो हमने लिया है वो सारा अवेलेबल रहेगा। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने एक इंस्टेंस लॉन्च कर लिया है हमने वीएस नाम से, और टी टू डॉट माइक्रो हमने इसमें यूज किया है इंस्टेंस टाइप को, और पीटीआर का हमने इसमें कर्नल भी यूज किया है, अमेजोन लिनक्स 23, और हम ये ओहायो रीजन में वर्क कर रहे हैं। हमने इंस्टेंस लॉन्च कर लिया है, अभी हम इसको करेंगे कनेक्ट। जैसे हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक वैसे ही कॉपी करके हम अपना मोबाइल टर्मिनल यहाँ पर ओपन करेंगे, और जहाँ पर भी हमारा की पैर है हम उस की पैर का यहाँ पर लोकेशन दे देंगे। सीडी डेस्कटॉप के अंदर है हमारा की पैर, हमने यहाँ पर अपना ये कमांड यहाँ पर पेस्ट कर दी है, और अभी हम आ जाएंगे और सूडो सू से हम अपने यस करके हम इसको परमिशन दे देते हैं, और हमारा ये ऐड हो चुका है। अब हम करेंगे सूडो सू। अब हम रूट यूजर पर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपना कोई भी हम इसमें वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमको ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करनी होगी। हम जाएंगे हमारे वॉल्यूम वाले पेज पर। सो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे हम, ये हमारा इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम। हमारे पास में ईबीएस वॉल्यूम डिफॉल्ट अवेलेबल है, इसी इंस्टेंस के साथ में ही ईबीएस वॉल्यूम हमारी अटैच रहती है। हम यहाँ से अपनी ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसी वॉल्यूम का हम स्नैपशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, वॉल्यूम टाइप हम अपना सिलेक्ट करेंगे जीपी3 जीपी2, हम जीपी3 ले रहे हैं जनरल पर्पज, और यहाँ से हम अपना साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 10 GB साइज लिया है, और हम अपना आईओक्स भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। हमारा मिनिमम 3000 आईओक्स ही रहना चाहिए, अगर हम इसे कम करेंगे तो ये नहीं लेगा। और ये हमारा थ्रूपुट है 125। हमारा जो इंस्टेंस है, हमने अपना इंस्टेंस सी जोन में लॉन्च किया था, इसलिए हमको सी जोन में ही अपनी वॉल्यूम क्रिएट करनी होगी, क्योंकि जो हमारी ईबीएस वॉल्यूम होती है वो जोन स्पेसिफिक होती है। एंड डोंट क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, अभी हमको वॉल्यूम नहीं बनाना है। हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट रहने देंगे और क्रिएट वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। हमारी वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद में हमें अपने इसी इंस्टेंस के साथ में हमें इसको अटैच करना है, और अटैच करने के बाद में हम इसका फाइल सिस्टम बनाकर और इसको माउंट करेंगे।
सो अभी हमारी अवेलेबल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करके और इसको हम अटैच करेंगे हमारे सी टू इंस्टेंस के साथ में। तो हम करेंगे अटैच वॉल्यूम, और हमारा सी जोन में हमारा इंस्टेंस रनिंग है जो हमने ईबीएस नाम का बनाया था, और ये डिवाइस नेम होगा हमारा डेव एक्सपीडीबी। ये हमारा होता है जैन वर्चुअल डिस्क। तो एस डी बी एस डी सी हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं लिनक्स के लिए। और फिर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देंगे अटैच वॉल्यूम। अटैच वॉल्यूम हमने कर दिया। अभी हमारा इसी इंस्टेंस के साथ में हमारा ये वॉल्यूम जो है अटैच हो गया है। अब हम इसको करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी अपने इंस्टेंस में जाएंगे। इंस्टेंस हमने लॉग इन कर लिया है, सूडो सू से हम अपने रूट यूजर पर आएंगे। और अभी इसमें हमारे पास में कुछ नहीं है, तो हमारे पास में एक cd/mnt नाम का फोल्डर होता है, हम इसी पर माउंट करेंगे। हमारा ब्लैंक फोल्डर होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी होता है। अब हम इसी के ऊपर हमारा फाइल सिस्टम बनाएंगे और माउंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइल सिस्टम बनाने के लिए हम रूट पर आ जाएंगे। हम लिखेंगे MKFS-TEXT4। ये हमारा एक्सटेंडेड वर्जन 4 होता है, हम लिनक्स में इसका यूज करते हैं। और हमने कौन सा करा था, एस बी कौन सा किया है हमने, अलार्म कंप्लीटेड फॉल्स, वॉल्यूम का टाइप SDB, SDB किया है। हमने डेव SDB नाम का फाइल सिस्टम का यूज किया है ext4। हम लिखेंगे डेव SDB। अभी हमने हमारा बना दिया है फाइल सिस्टम। अभी हमारा फाइल सिस्टम क्रिएट हो चुका है। एफ डिस्क -L से हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा बन गया है फाइल सिस्टम। ये हमारा डेव एक्सपीडीबी। हमारा फाइल सिस्टम बन गया। अगर हम करेंगे LSPL के लिस्ट ब्लॉक स्टोरेज, तो हमें इसका ये ब्लॉक स्टोरेज बता देगा कि अभी जो हमारा SPB है, अभी ये कहीं पर भी माउंट नहीं है, इसमें माउंट पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको माउंट करेंगे। माउंट करने के लिए हम यहीं से बाहर से ही माउंट करते हैं। माउंट लिखेंगे, हम माउंट करेंगे हमारे एमएनटी नाम के फोल्डर पे। सो माउंट करेंगे हम किसको, डेव STB को हमने माउंट किया /MNT पर। अब हमारा ये माउंट हो गया है। और CD हम जाएंगे /MNT में, डी लिख के हम टैब प्रेस कर देंगे, LS करेंगे। यहाँ पर जब भी हम माउंट करते हैं, तो हमारा लॉस प्लस फाउंड एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो हम उसको RM-RF से लॉस प्लस फाउंड को हम डिलीट भी कर देंगे। ठीक है। अभी जो हमारे इस फोल्डर पर माउंट हो चुका है। और अब अगर हम देखेंगे LSBL के करके, हमारे पास में जाएगा, इसका पूरा एक स्नैपशॉट आ जाएगा। अभी हमारा मिल्की नाम के फोल्डर पर माउंट हो चुका है। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो भी क्रिएट करेंगे वो हमारे इसी एक फोल्डर यानी कि ड्राइव के अंदर होगा। जैसे हमारे विंडोज में हमने ड्राइव रहती है हमारे पास में, पेन ड्राइव का यूज करते हैं। उसी तरह से हमने अपनी एक ड्राइव ही क्रिएट की है यहाँ पर। इरेज वॉल्यूम हमारा एक ड्राइव की तरह ही होता है, जिसे हम किसी भी इंस्टेंस के साथ में यूज कर सकते हैं। आफ्टर डिलीटिंग दैट इंस्टेंस ऑल्सो हम अटैच कर सकते हैं। जैसे हम पेन ड्राइव को हम हमारे सिस्टम के साथ में अटैच करते हैं, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था ईबीएस वॉल्यूम की। उसी तरह से है, और इसका भी आपको फिर से एक बार रिवीजन हो गया है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर कोई भी हम अपनी फोल्डर्स या फाइल्स हम क्रिएट करेंगे। हमने बनाया MKDIR, या फिर हम टच से बना लेते हैं। टच से हमारा ब्लैंक बन जाएगा 1 2 3 4। हमने अपनी ये 4 फाइल्स बना ली है। और VI करेंगे हम वन वाली फाइल को। आई से हम आएंगे इंसर्ट मोड में, इसमें हमने कुछ डेटा डाल दिया 1। ठीक है। और VI2 में डेटा डाल दिया हमने, आई से इंसर्ट 2, और escape:x। हमारी हमने बना ली 1 2 3 4 नाम की फाइल्स। अभी ये फाइल्स हमारी, मतलब ये क्या है, हमारे वॉल्यूम है, ये हमारे वॉल्यूम की तरह काम कर रहा है। अब हम इसी वॉल्यूम का लेंगे स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में ये हमारा सारा अवेलेबल रहेगा। स्नैपशॉट लेने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमें हमारे जो हमने पूरा हमारा वॉल्यूम है हमारे पास में, हमने एक वॉल्यूम बनाई है MNT नाम का जो फोल्डर है, और उसके अंदर हमारे 1 2 3 4 नाम की हमारी फाइल है। हम उसी का एक स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट हमारा क्या होता है, पॉइंट इन टाइम बैकअप होता है ऑफ ईबीएस वॉल्यूम। अभी हमारे वॉल्यूम में जो जो भी प्रेजेंट है वही हमारे स्नैपशॉट में आएगा। लेकिन जब हम सेकंड स्नैपशॉट लेते हैं, तो उसमें सिर्फ हमारा चेंज ब्लॉक स्टोर होगा। जैसे कि अगर हमने उसमें से कोई फाइल डिलीट कर दी, तो सिर्फ उतना ही स्टोर होगा, उसमें हमारा पूरा का पूरा डेटा नहीं आएगा। अब हम बनाते हैं, हम इसको अटैच करते हैं, वॉल्यूम करते हैं, और इससे हमारे एक स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट स्नैपशॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में।
डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं S1। सो वॉल्यूम 1 से बनाया है हमने, सो V1 से हम बना रहे हैं हमारा S1। सो हमने वॉल्यूम 1 से हमारा स्नैपशॉट 1 बनाया है, तो हमने ऐसे इसको नाम दे दिया। यहाँ पर हम क्रिएट स्नैपशॉट पर क्लिक करेंगे, सो हमारा स्नैपशॉट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। सो हम जाएंगे यहाँ पर स्नैपशॉट में, और ये 10 GB का हमारा स्नैपशॉट क्रिएट हो गया है। अब हम इसी स्नैपशॉट का यूज करके वॉल्यूम बनाएंगे, और हम हमारे पूरे हमारा जो भी हमारा इंस्टेंस था उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, हम स्टॉप टर्मिनेट कर सकते हैं हमारे इंस्टेंस को। बट इसको अभी पेंडिंग है, अभी इसको हम एक्टिव स्टेट में आ जाने देते हैं, उसके बाद ही हम हमारा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्नैपशॉट रेडी है। अब हम हमारे इंस्टेंस को भी डिलीट कर सकते हैं, और हमारा जो भी हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं, और अब हम इसी स्नैपशॉट के थ्रू हमारे डिफरेंट वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन्हें भी हम माउंट कर सकते हैं, या फिर हम हमारी ओल्ड वॉल्यूम को भी कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा एक EC2 इंस्टेंस जो है हम उसको कर देंगे यहाँ से। अभी भी ये रनिंग है हमारा EC2 इंस्टेंस, और अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ से टर्मिनेट, और जो भी इसका बैकअप है वो तो हमारे पास में आ ही चुका है हमारे स्नैपशॉट में। सो यहाँ से हमारा हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। अभी हम जाएंगे हमारे वॉल्यूम्स में। जैसे ही हमने हमारा इसके इंस्टेंस टर्मिनेट किया, या हमने हमारे इसके इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिया, इससे जो भी अटैच्ड वॉल्यूम हमें दिख रही थी यहाँ पर 8 GB की, वो भी अब हमें नहीं दिख रही, क्योंकि वो उसके साथ में डिफॉल्ट वॉल्यूम थी। बट हम जो अभी 10 GB की एडिशनल वॉल्यूम क्रिएट की थी, बेस वॉल्यूम, वो हमें यहाँ पर शो हो रही है, और हमने इसका स्नैपशॉट भी ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को भी कर देंगे यहाँ से टर्मिनेट। सो बिफोर टर्मिनेटिंग हम देखते हैं कि हमारा जो स्नैपशॉट है उसको उससे हम अपना एक वॉल्यूम क्रिएट करके देख लेते हैं। सो हम जाएंगे हमारे स्नैपशॉट में, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं स्नैपशॉट, स्नैपशॉट्स। सो ये हमारे पास स्नैपशॉट है। फुल स्नैपशॉट साइज हमारे पास में 235.5 MB का, और वॉल्यूम साइज है मैम अभी हमारे पास 10 GB, जिसमें से हमारा इतना अभी ऑक्यूपाइड है। तो हम इसको सिलेक्ट करके स्नैपशॉट के थ्रू अपनी वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम EMI भी क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने वॉल्यूम पर क्लिक किया, और जो हमारा वॉल्यूम साइज है वो हमेशा हमारे स्नैपशॉट की साइज से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्नैपशॉट क्या होता है, एक डेटा होता है जो कि हमारे वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है। सो डेटा हमेशा हमारा तो कम साइज का ही होगा, और वॉल्यूम हमारी ज़्यादा ही साइज की होगी। सो हमारा जो डेटा सिर्फ 225 MB इतना ही था, और हमारी जो वॉल्यूम है उसका साइज 10 GB था। तो हम वॉल्यूम साइज को या तो 10 भी रख सकते, 11 भी रख सकते, बट हम 10 से कम नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पर 11 रख लेते हैं, तो जिससे हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने ये अभी न्यू वाला हमारा वॉल्यूम क्रिएट किया है 11 GB का। थ्रूपुट हम 125 हमें मिनिमम रखना ही है, और IOPS भी हमें 3000 मिनिमम रखना है, तो हमने यहाँ पर रख लिया है। और हमारा था C जोन में। तो स्नैपशॉट को अब हम डिफरेंट जोन में भी क्रिएट कर सकते हैं स्नैपशॉट के थ्रू, जो हम वॉल्यूम बना रहे हैं। सो अब हम उससे हम क्या करते हैं, क्रॉस जोन जा सकते हैं स्नैपशॉट के थ्रू। हम डायरेक्टली तो वॉल्यूम को क्रॉस जोन नहीं लेके जा सकते हैं, सो हम स्नैपशॉट के थ्रू ही अपनी वॉल्यूम को क्रॉस जोन लेके जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन आ रहे हैं हमें कि हम कौन से जोन में बनाना चाहते हैं। अभी तो हमारा C जोन में इंस्टेंस था, तो हम अभी मान लो हम B जोन में बनाना चाहते हैं, तो अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ये हमारी जोन स्पेसिफिक सर्विस होती है DS वॉल्यूम, बट DS स्नैपशॉट है। सो वो हमें क्रॉस जोन जाने के लिए हेल्प करता है। सो इसका हमारा यही यूज है कि वॉल्यूम को हम क्रॉस जोन कैसे लेके जा सकते हैं। तो अभी हमने हमारा इंस्टेंस के थ्रू हमारा हमने वॉल्यूम बना लिया। तो हम वॉल्यूम वाले पेज पर जाएंगे, और यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। सो हमारे पास में 11 GB वाली आ गई, जो अभी हमने वॉल्यूम क्रिएट की है। सो हम इसका नेम दे देते हैं यहाँ पर V1, हमारी बनी है S1 के थ्रू। और ये वाली जो हमने बनाई थी 11 GB वाली, तो ये हमारी जो 10 GB वाली है वो हमारी हमने इंस्टेंस के ही थ्रू बनाई थी। तो ये भी हमारी है V1, जो हमारी बनी है। हमने ये स्नैपशॉट के थ्रू नहीं बनाई थी, हमने ये इंस्टेंस से ही बनाई थी। तो हमने इसका नाम रख दिया है इंस्टेंस। तो हमने हमारा वॉल्यूम क्रिएट कर लिया हमारे स्नैपशॉट से, और हमारे इंस्टेंस भी हमने डिलीट कर दिया है। सो अभी हमारे पास में वॉल्यूम जो हमने S1 हमारे स्नैपशॉट से क्रिएट किया है। सो अब हम इस वॉल्यूम को अटैच करेंगे किसी इंस्टेंस के साथ में। सो हम बनाएंगे, हमारा एक इंस्टेंस बना लेते हैं। हम जाएंगे हमारे EC2 डैशबोर्ड में इंस्टेंस के। अभी हमने ये वाला इंस्टेंस तो हमारा टर्मिनेट कर दिया था। अभी हम करेंगे हमारा लॉन्च न्यू इंस्टेंस, और यहाँ पर हम अपने इंस्टेंस का नाम दे देंगे न्यू।
और EBS हम इसका नाम दे देते हैं। फिर हमारा अमेजोन लिनक्स 2023 कर्नल, और ये हमारा कीपैड हो गया ओहायो न्यू नाम से। सिलेक्ट करेंगे हमारा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। और जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने हमारी कौन सी जोन में बनाई है अभी, वॉल्यूम हमारा बी जोन में है। जो हमको जो इंस्टेंस वो भी बी जोन में ही अब हम लॉन्च करेंगे। हमने पहले सी जोन में किया था, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस जोन जा रहे हैं। अब हम बी जोन में लॉन्च कर रहे हैं इंस्टेंस को। हमने क्रॉस जोन में हमने अपना स्नैपशॉट लॉन्च कर लिया, अब हम स्नैपशॉट से अपना इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस दे देते हैं हमारी सबनेट की। यहाँ पर बी जोन का शो अवेलेबिलिटी जोन में हम देखेंगे यूएस ईस्ट बी। सो यहाँ पर हमने जोन हमारा सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लाइक हमें 2 इंस्टेंसेस एट अ टाइम लॉन्च करने हैं, 1 करने हैं, तो अभी हमें 1 ही इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो यहाँ से हम इसको लॉन्च कर देते हैं। और यहाँ पर एडवांस डिटेल्स भी है हमारे पास में। तो यहाँ पर हम शटर हमारा टर्मिनेशन प्रोटेक्शन होता है, इसलिए ताकि हमारा कोई भी एक्सीडेंटली हमारे फिर इंस्टेंस टर्मिनेट ना हो। तो उसके लिए हम इसको इनेबल कर सकते हैं। और अगर हमें अपने इंस्टेंस को फिर टर्मिनेट करना हो, तो हम इसकी सेटिंग में जाकर वापस से इसको हमें डिसेबल करना होगा, तभी हम उसको टर्मिनेट कर पाएंगे। तो अभी तो हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया है। सो हम यहाँ पर देखते ही सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, भी इनकी जरूरत नहीं है, हम कर देंगे हमारा लॉन्च इंस्टेंस। सो अभी हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, और इस इंस्टेंस में हमारा सारा का सारा स्नैपशॉट अवेलेबल रहेगा। हमें सिर्फ अपना वॉल्यूम को इसमें अटैच करना है, और उसका हमें फाइल सिस्टम भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा फाइल सिस्टम पहले ही बन चुका है। अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, अभी हमारा इनिशियलाइज स्टेट में आ जाएगा। सो ये हमारा आ चुका है रनिंग स्टेट में न्यू बी ईवीएस। अब हम इसको करेंगे कनेक्ट, और एग्जाम्पल वाली हमारी कमांड कॉपी करेंगे, और हम यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट करके, और इस इंस्टेंस में हमारी जीरो यूजर के थ्रू हम हो गए हैं कनेक्ट। हम करेंगे यस, और हम जाएंगे अपने सूडो सू से इसमें, और सीडी में जाएंगे हम एमएनटी में एलएस करेंगे। तो अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने हमारे वॉल्यूम को अटैच नहीं किया है। सो हम जाएंगे अपने वॉल्यूम में, और वॉल्यूम को करेंगे हम अटैच वॉल्यूम। अटैच वॉल्यूम में हमारा जो इंस्टेंस है उसको हम अटैच कर देंगे। जोन बी में हम कर रहे हैं, और हम यहाँ से करेंगे इसका डिवाइस नेम भी हमें देना पड़ेगा। एसडी से हम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम एसडीबी ही दे देते हैं, हमने पहले एसडीबी ही दिया था। हम इसको करेंगे अटैच। तो ये हमारा जो 8 GB का दिख रहा है, अभी हमने इंस्टेंस लॉन्च किया है, ये उसका वॉल्यूम है 8 GB। और ये हमारा वॉल्यूम हमने जो स्नैपशॉट्स बनाया है वो, ये हमारा ओल्ड वाला वॉल्यूम है। तो हमें ये वॉल्यूम्स भी डिलीट करने होते हैं, नहीं तो हमारा बिल जनरेट हो जाता है। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स करके हम इसे डिटैच करके और डिलीट कर देंगे हमको, और हम ईबीएस स्नैपशॉट को भी डिलीट हमें करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब हमारा जो है वॉल्यूम भी यहाँ पर अटैच हो चुका है हमारे इंस्टेंस के साथ में। सो ये हमने हमारे इंस्टेंस को अटैच कर दिए। अब हम इसे डायरेक्टली इसे माउंट करना है, हमें इसका फाइल सिस्टम नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम इसका फाइल सिस्टम बनाएंगे तो हमारे पास में जो भी डेटा था वो चला जाएगा। सो हमें इसका फाइल सिस्टम अब नहीं बनाना है। हम सिर्फ एक बार ही अपना फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, और जो हमने वॉल्यूम बनाई वो हमने अपने स्नैपशॉट के थ्रू बनाई है, तो उसमें सारा का सारा डेटा है, तो हमें इसका फाइल सिस्टम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसको डायरेक्टली हमें माउंट करना होगा, और इसमें भी हमारे पास में एक स्लैश एमएनटी नाम का फोल्डर है इंस्टेंस में। बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माउंट कर देंगे। इसको माउंट करने के लिए हम लिखेंगे डेव एसटीबी और स्लैश माउंट। सो स्लैश एमएनटी हमें लिखना है, हमारे पास में एमएनटी नाम का फोल्डर है, माउंट में लिखना है। तो हमारा इस पर माउंट हो चुका है। अगर अब हम जाएंगे स्लैश एमएनटी में और एलएस करेंगे, तो हमारे पास में देखिए ये सारा डेटा जो हमने बनाया था वो सारा का सारा हमें यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा है। सो ये हो गया हमारा क्या, ईवीएस स्नैपशॉट। और हम ईवीएस स्नैपशॉट का एक और प्रैक्टिकल देखेंगे कल, जिसमें हम देखेंगे कि हम मल्टीपल स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं पॉइंट इन टाइम बैकअप के लिए। So stay tuned with this channel and keep learning and keep enjoying the life. And thanks for watching this video. Do like, share, and subscribe to my channel.